अपनी ड्यूटी को निभाने का काम करते हैं। वो केवल प्रॉफिट नहीं कमाते, वो देश के निर्माण के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करने का काम करते हैं। जो लिए अपने लिए सिर्फ काम करते हैं कि मुझे अपने को देखना है, उनके अंदर ईमानदारी भी हो सकती है, लेकिन देश के निर्माण में कितना काम करते हैं ये नहीं कहा जा सकता। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास बिजली नहीं है अभी तक। उसके लिए उन्होंने सौभाग्य योजना बनाई और 31 दिसंबर 2018 तक पूरे देश के जितने भी गांव थे, जितने भी मोहल्ले थे, जितने भी घर थे, सब में मुफ्त बिजली का कनेक्शन पहुंचा देने का काम किया। फिर कहा उसमें नल हो जो पानी देता हो घर में। उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। किसानों के लिए भी कि हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी देंगे, फसल का उत्पादन दूना हो। अब जरा कोरोना का पीरियड आया, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन अभी तक सरकार हमारी दे रही, 30 सितंबर तक देगी। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन महीने में 2 बार मिल रहा है। एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रह पाया, जबकि ट्रेनें बंद रही, हवाई जहाज बंद रहे, फैक्ट्रियां बंद रही, काम दफ्तर बंद रहे, सब कुछ बंद रहा। उसके बाद भी हमारे यहाँ का एक भी आदमी भूखा नहीं रहा। आप जरा गौर करो इस पर, कभी इस चीज को जरा ध्यान से सोचोगे तब को लगेगा कि अरे कितना बड़ा काम है। उसके बाद भी हमारे किसानों ने फसल का उत्पादन इतना किया है कि 3 साल तक अगर एक भी अनाज का दाना नहीं पैदा होगा तो एक भी व्यक्ति 135 करोड़ में एक टाइम भी भूखा नहीं रहेगा। फिर भी प्रधानमंत्री जी कहते नहीं फसल का उत्पादन दूना हो, किसानों की आय दूनी हो। उसके लिए तमाम योजनाएं उन्होंने बनाई है, उसका जिक्र करेंगे, बड़ा टाइम लगेगा। फिर सन 2024 तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी हर घर तक, प्रत्येक घर तक जल जीवन योजना के तहत पीने का पानी पाइपलाइन बिछा करके उनके घरों तक पहुंचाना है। ये टाइम बाउंड करके तय किया है। क्यों किया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया मेक इन इंडिया का, भारत को बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। पानी के लिए प्रॉब्लम ना हो, किसी दूसरी चीज के लिए उन्हें प्रॉब्लम ना हो। लोग कमाते हैं, उतना कमाते हैं कि जितना, जिससे उनका रोजी रोटी चल सके। इतना पैसा नहीं, बीमारी आ जाए तो वो इलाज ना करा सके। तो 50 करोड़ जनता का मुफ्त इलाज कराने के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक के उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू करने का काम किया। तो ये चीजें आपको सोचनी कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो चीजें ले रहे हैं उनको जमीन पे उतारने की जिम्मेदारी कौन है? वो वही कर पाएगा, तभी ये संभव है। हमारी देश की सरकार जो कर रही है, प्रशासन, कर्मचारी, जनता, मीडिया के लोग, जजेज और जनता, सोशल वर्क करने वाले सब लोग, हम सब लोग अगर एक ईमानदारी से काम करें कि हमको ये देखना है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी जो सुविधा मिलने की योजना है, अगर वो उसकी जानकारी के अभाव में नहीं मिल पा रही है, हम उस तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये ध्यान में रख करके अगर हम आप करेंगे तो इस देश को मजबूत बना लेने का काम करेंगे। हम 1947 में आजाद हुए, आज हम खड़े कहाँ हैं? हमसे 2 साल पहले जापान ध्वस्त हुआ 1945 में, जब बम डाले गए हिरोशिमा नागासाकी में। उन लोगों ने तय किया मेक इन जापान। तो वहां की सरकार, वहां का प्रधानमंत्री, वहां की मिनिस्ट्री, वहां की जनता, वहां की मीडिया, वहां के सारे लोग एकजुट हुए, मेक इन जापान। जापान को बनाया। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। आज टेक्नोलॉजी का कोई भी सामान या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान, एक भी कस्टमर जापान में नहीं है। सामान का उत्पादन कर रहे हैं, कहां बेचेंगे? दूसरे देश में बेचेंगे। हमारे देश में बिक रहा, अन्य देशों में बिक रहा है। 2 साल बाद चीन आजाद होता है, उन्होंने भी यही नारा दिया, चीन को बनाना है, खड़ा कर दिया चीन को पूरा हर चीज की क्षेत्र में उनको। तो आज चीन से बना हुआ हमारे हिंदुस्तान में सामान आ रहा है। हम होली दीपावली के त्योहार मनाते हैं, रंग आ रहा, पिचकारी आ रही चीन से, रंग आ रहा चीन से, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति आ रही चीन से,
राखी आ रही चीन से, जबकि वो त्यौहार वहां मनाए नहीं जाते। हमारे देश में चीन से आ रहे हैं, जबकि ये हमारे यहां बनने चाहिए थे। अगर ये सारी चीजें हमारे यहां बनेंगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को पैसा भी पैदा होगा, और हमारी जेब का पैसा निकल करके चीन या दूसरे देश में नहीं जाएगा। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने विगत 15 अगस्त को बोला वोकल फॉर लोकल, यानी जो स्थानीय उत्पाद हैं उनका हम प्रचार करें और खुद यूज करें। हमारे लोग गर्व महसूस करते हैं कि ये कहाँ का है, चीन का है यार, ये आप जो रिंग का पहने कहाँ है, इसमें डायमंड कहाँ का है, मैं जर्मनी से लाए। बड़ा अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं इंपोर्ट की हुई चीजों को। अरे आप कौन है, हमारे देश का है, हम अपने देश का। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा उसके लिए कि वो वोकल फॉर लोकल जो है, इतना सामान का उत्पादन आप करिए कि वही लोकल फॉर ग्लोबल बन जाए, पूरी दुनिया में हमारे देश का सामान जाकर के बिकना शुरू करे, ये काम करना। और इसके लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 300 उत्पाद ऐसे हैं, प्रोडक्ट, जो अब इस आत्मनिर्भर भारत के तहत काम करते करते जो इंपोर्ट होते थे, अब उनकी हमारे देश में जरूरत नहीं है, हमारा देश उनका खुद निर्माण करने लगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे दरअसल में लखनऊ में निकलना है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का आज कार्यक्रम मेरे लखनऊ में लगा, चूंकि ये कार्यक्रम था इसलिए मैं भाग के अभी सुबह आया हूँ, फिर भाग के जाना, मेरी बोर्डिंग भी है 12:20 की। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन मैं अंत में आपसे विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मन में रहना चाहिए कि हम स्मार्ट शहर भी बनाएंगे, स्मार्ट गांव भी बनाएंगे, हम अपने पूरे देश को स्मार्ट बनाएंगे और अपना अपना व्यक्तित्व भी हम स्मार्ट बना करके रखेंगे। नई पीढ़ी के लोगों के लिए जो एक साजिश, अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है नशे में डुबोने की, उससे उन नई पीढ़ी के बच्चों को बचाना है। आज़ादी के आंदोलन में 1857 से 1947 तक 90 साल में लगभग 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन मैं आपको बताऊं, कम से कम 10 लाख लोग शराब के नशे की वजह से हर साल मरते हैं, और 5 लाख से ज़्यादा लोग जो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला ये खाते हैं जिससे कैंसर होता है, उसकी वजह से मरते हैं। तमाम लोग इसमें यूज़ करते होंगे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कभी सोचा कि ये कोल्ड ड्रिंक अमेरिका में क्यों नहीं पी जाती? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में की कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं बिकती? क्योंकि 30 से 35% उसमें कीटनाशक दवाएं शामिल हैं। अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो हम खान पान का यूज भी कर रहे हैं वो कैसा है, किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। इसलिए इस देश को तभी बना सकते हो जब अपने को बेहतर बनाने का काम करोगे। सभी आज के जो विनर हैं उन सब लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने विभाग की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा काम करते रहिए और ज़्यादा आप अवार्ड जीतिए, लोगों का दिल भी साथ में जीतते चलिए, ताकि लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं वो आपको दुआ देते रहें और आप जो है एक बेहतर अपना देश बनाने में मदद करने का काम करें, प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so very much, sir, for your valuable words. Thanks a lot for your lovely words over here. Thank you, our Honorable Minister, who came with us in this ceremony and delighted this ceremony with his presence. So thank you so very much for being here, sir. एक बार जोरदार तालियां, come on. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आज ज्वाइन किया। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम लोग सर को विदा करेंगे यहाँ से, एंड देन हम कार्यक्रम को एक आखिरी पड़ाव की तरफ लेकर चलेंगे।
This is my